A school going girl is running on a horizontal road. तो ऐसा एक वेक्टर से क्या दिखाएंगे गर्ल का, जिधर लड़की जा रही है उस डायरेक्शन में उसका क्या होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या दिखाएंगे, वेलोसिटी ऑफ गर्ल की नहीं दिखाएंगे। विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड भी दे दिया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट एंगल शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द रेन्स। वह अपने अम्ब्रेला को किस एंगल पर या किस डायरेक्शन में रखे जिससे वह अपने आप को क्या करे, रेन से प्रोटेक्ट कर सके। इफ द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, यह जो रेन का स्पीड है वह एक्चुअल स्पीड है या गर्ल देख रही है 8 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअल स्पीड है, गर्ल यह नहीं देख रही है। तो एक और डायरेक्शन दिखाइएगा, किधर की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली, लेकिन रेन कभी भी वर्टिकली अप नहीं, जब भी जाएगा तो वर्टिकली। तो यहीं से इस वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर का टेल, और वर्टिकली डाउन में किसका डायरेक्शन, रेन का, वेलोसिटी ऑफ रेन, और मैग्नीट्यूड दिया है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए और समझिए आराम से, यदि यह लड़की चलती नहीं यहाँ पे स्टेशनरी रहती तो स्टेशनरी कंडीशन में इसको रेन क्या दिखता, किधर आता हुआ, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, क्योंकि स्टेशनरी होने पर जो कुछ भी देखती वह एक्चुअल देखती या रिलेटिव देखती, एक्चुअल। तो एक्चुअल तो आप देख रहे हो वर्टिकली डाउनवर्ड, और यह यहाँ पर खड़ी रहती, यदि खड़ी रहती तो उसको क्या दिखता, तो अपने अम्ब्रेला को भी कैसे रखती, वर्टिकली। कैसे रखती, हैंडल को वर्टिकली, ऐसा वर्टिकली डाउन से वह क्या हो जाती, प्रोटेक्ट हो जाती कि नहीं। लेकिन वह स्टेशनरी नहीं है, वह क्या कर रही है, चल रही है। तो मूविंग गर्ल के लिए यह रेन अब वर्टिकली दिखेगा क्या, नहीं। और यदि स्टेशनरी रहती तो वर्टिकल, और स्टेशनरी नहीं है, 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, मतलब अपने स्पीड को बढ़ा रही है। यदि स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो स्पीड को, और पिछले क्लास में ही बताया गया था कि जब भी स्पीड बढ़े तो रेन आदमी की तरफ की, आदमी से दूर। तो अब जो रेन है जब चल रही है तो रेन वर्टिकली ना होकर के वर्टिकल से कुछ एंगल बनाता हुआ, और इस एंगल को क्या मान लीजिए, थीटा, और थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, थीटा का वैल्यू। और अब चलती हुई लड़की को जिस डायरेक्शन में रेन दिख रहा है उसी डायरेक्शन में वह क्या करेगी, अपने अम्ब्रेला को रखेगी तो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगी या नहीं कर लेगी। और यह जो है डायरेक्शन वर्टिकल से थीटा वाला, इसको किसका वेलोसिटी बोलेंगे, रेन का ही, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, गर्ल के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, हाँ या ना। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनने का चांस है या नहीं है, है। कब, जब इस ऊपर वाले को उठा के कहाँ शिफ्ट कर ले, नीचे हॉरिजेंटली शिफ्ट कर ले। तो इसको अब इतना ही लेंथ का, यह भी जी, तो यह भी जी, क्योंकि इसका इसका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो वेक्टर भी क्या रहेगा, सेम। भी जी का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और यह बेस। तो tan थीटा लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू वी जी बाई वी आर, वी जी बाई दोनों का वैल्यू डाले तो 4/8। तो tan थीटा कितना, थीटा इक्वल्स टू, या थीटा किसके साथ, विथ वर्टिकल के साथ, थीटा भाई इसका किसके साथ, आंसर दे रखा है tan इनवर्स 2, tan इनवर्स। लेकिन यदि tan इनवर्स 2 लिखा तो किसके साथ,
तो यह आंसर और यह आंसर दोनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। क्या है? सेम है। आपको यदि हॉरिजॉन्टल से चाहिए तो इसको कुछ देर के लिए थीटा न बोल के अल्फा बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? इसको जैसे ही अल्फा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अल्फा। तो अब राइट एंगल बनाने के लिए इसको कहाँ शिफ्ट करना होगा? वी आर को इधर, वी आर को इधर, और इस अल्फा के लिए वी आर क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और यह क्या कहलाएगा? बेस। tan अल्फा निकालिएगा तो 8/4 2, तो tan अल्फा 2 अल्फा tan इनवर्स 2, और वह अल्फा किसके साथ? हॉरिजेंटल के साथ। तो वर्टिकल के साथ आप ऐसा बोला नहीं है कि वर्टिकल से बताइए या हॉरिजेंटल, तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन का मतलब उसका एक्स से एंगल या फिर वाई से किसी के साथ भी लीजिएगा तो काम चलता है या नहीं चलता है? समझ गए क्या? कोई समस्या नहीं ना? कभी ऐसे ही पूछ देंगे कि ऐसा गर्ल जा रही है कुछ स्पीड से, उसके लिए एक्चुअल जो रेन है वो डाउनवर्ड है, तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखेंगे? आपको बोलना होगा कि सर रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में। किसका रिलेटिव वेलोसिटी? तो रेन का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। ठीक है क्या? तो जो यहाँ से कंसेप्ट निकल करके आया यही ना, कि यदि चलते हुए में प्रोटेक्ट करना है तो वह अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में? रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में निपटाइए। इसका कंपोनेंट में सर भी देखिएगा क्या? समझना स्टार्ट कीजिए। दो तीन बच्चा क्या किया? तुरंत एक टेबल बनाया एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का, और पता नहीं किसका किसका साथ इसका एक्स लिया, इसका भी एक्स, इसका भी वाई, इसका भी वाई, और उसके बाद वह क्या किया? टोटल एक्स निकाला और टोटल वाई निकाला। टोटल एक्स और टोटल वाई निकाला। समझते जाना आराम से, यहाँ से भी तुमको कुछ क्लू निकल करके आएगा। और उसके बाद वह क्या किया? टोटल एक्स और टोटल वाई निकाल लिया। तो रिजल्टेंट का एक तो मैग्नीट्यूड निकाला, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जबकि आपको पहले ही पता है कि यह जो आप लिखिएगा कितना वेक्टर वी आर जी इक्वल्स टू वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी जी, या वेक्टर वी आर जी, वी आर और वी जी का रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट में दोनों का क्या होता है? एडिशन होता है। रिजल्टेंट में यहाँ पर माइनस नहीं, क्या होता है? प्लस होता है। तो यह वी आर और वेक्टर वी जी का रिजल्टेंट। अगला हुआ क्या किया कि डायरेक्शन निकाला, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। रिजल्टेंट मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? प्लस। और जो भी आर जी फिर उसको नहीं लिख पाते, इस टर्म को बदलना पड़ता है कि नहीं? तो उसका डायरेक्शन निकाला इस फॉर्मूला से, tan अल्फा इक्वल्स टू टोटल वाई कंपोनेंट बाई टोटल एक्स कंपोनेंट, और उसका आंसर बिल्कुल इतना ही आया। उसका आंसर बिल्कुल इतना ही आया, और बना करके एकदम खुश होकर के बैठ गया। तो उसका आंसर मैच करके कैसे गया? वह क्या है? तो उसके लिए टोटल एक्स बाई टोटल वाई कर देगा। यदि एंगल आपको वेक्टर में ही कई बार सुन ले वेक्टर में ही कई बार बताया गया है कि अल्फा एंगल किसका है? रिजल्टेंट का, एक्स एक्सिस के साथ। तब आप tan अल्फा लिखते हो टोटल वाई बाई टोटल एक्स, और जिसके साथ एंगल रहे वह टर्म कहाँ जाता है? नीचे जाता है। जिसके साथ एंगल रहे वह कहाँ जाता है? लेकिन यदि कभी एक्स के साथ एंगल ना लेकर के वाई के साथ लेंगे तो उस समय tan अल्फा क्या हो जाएगा? टोटल एक्स बाई टोटल वाई। वाई के साथ एंगल है तो वाई वाला नीचे जाएगा, तो वह तो कोई मतलब नहीं है। वो ठीक है, वो उल्टा करके किया और आंसर उसका मैच कर गया। मैच करने का क्या कारण है? मैच करने का कारण भी आपको समझाया गया था 2-3 क्लास पहले ही, कि होता क्या है कि जब भी दो वेक्टर कितना डिग्री पे हो तो चाहे उसको ऐड कीजिए या रिजल्टेंट हमेशा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही, क्योंकि ऐड करने में प्लस 2ab cos 90 और सब्सट्रैक्ट करने में माइनस 2ab cos 90, और cos 90 तो दोनों बार उसको कि नहीं? लेकिन डायरेक्शन में अंतर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज भले ही नहीं है, क्वाड्रेंट वाइज जरूर एंगल दिखेगा अलग अलग। इसको भीजी बोले थे गर्ल को।
और रेन को हम अब इधर ले लेते हैं वी आर जानबूझ करके, ताकि दोनों का टेल मैच करे, दोनों का कि नहीं। तो यदि इसका और इसका रिजल्टेंट निकालिएगा तो वह कहाँ से जाएगा, दोनों के बीच से कि नहीं। यह होगा रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी जी, या फिर इसको समथिंग वेक्टर वी डैश बोल ले तो इसको लिखिएगा तो वेक्टर वी आर प्लस वेक्टर वी जी होगा या नहीं होगा। और समथिंग यह डायरेक्शन आप ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल से ही ले लीजिए ना, टोटल वाई बाय टोटल एक्स जो भी अपना करना होगा। लेकिन क्या अभी अपने को इसका डायरेक्शन चाहिए या किसका डायरेक्शन है, दोनों के सम का, दोनों के सम का। रिलेटिव सम होता है क्या, रिलेटिव क्या होता है, डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। वी आर तो रहने दीजिए वी आर, और वी जी नहीं, कौन सा, माइनस वेक्टर वी जी, कौन सा वेक्टर, इसी को कोई लिख सकता था ना भाई, वेक्टर वी आर प्लस माइनस वेक्टर वी जी, मतलब अब रिजल्टेंट किसका किसका, वी आर और माइनस वी जी का। तो यदि वी जी इधर वी जी तो माइनस वी जी किधर, अपोजिट। यह क्या होगा, अब इस वी आर और माइनस वी जी का रिजल्टेंट कहाँ से, दोनों के बीच से। अब यह एंगल यहाँ पे लीजिएगा तो मैग्नीट्यूड बाई जी, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किए थे, वाई कंपोनेंट बाई, अभी भी वाई कंपोनेंट उतना ही है और एक्स का लेंथ तो उतना ही है। लेकिन क्या यह दोनों डायरेक्शन सही है, यह कौन सा क्वाड्रेंट, और यह कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ या ना। तो गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया, ठीक है क्या। तो वह जो आप एक्स कंपोनेंट और वाई का टेबल बनाते हो वह किसके लिए, दो फैक्टर को ऐड करने के लिए, दो फैक्टर को। और रिलेटिव में आपको समझाया हुआ है कि रिलेटिव में जब भी कंपोनेंट मेथड यूज कीजिए, क्या कीजिए, तो रिलेटिव का इक्वेशन लिखिए। यहाँ का क्या तरीका है, रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन लिखिए, एक दो और तीन, तीनों में रिलेटिव कौन है, तो रिलेटिव का इक्वेशन लिखिए हमेशा। कंपोनेंट यदि रिलेटिव में कंपोनेंट मेथड लगाना है तो यहाँ क्या कीजिए, रिलेटिव का इक्वेशन लिखा हुआ है वेक्टर वी आर जी इक्वल्स टू वेक्टर वी आर माइनस, और एक बार इस इक्वेशन का और इसी इक्वेशन का अगली बार। कई बार ऐसा भी होता है कि खाली एक्स कंपोनेंट से ही काम चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जिसमें 30 डिग्री आया था, कितना आया था क्या कि नहीं, टेकिंग ऑफ इक्वेशन, पहले किसका एक्स कंपोनेंट, वी आर जी का। देखिए डायग्राम में दो बार नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, वी आर जी का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, कितना आएगा जल्दी बोलिए, कंपोनेंट किसका ले रहे हो, भी का। तो अलबला क्यों रहे हो, इत्मीनान से बताना पूरा स्टेटमेंट। इससे पहले तुम बोले थे माइनस वी आर, माइनस भी बोले थे, क्या बोले थे, माइनस भी। कंपोनेंट किसका ले रहे हैं, वी आर जी का। तो पहले वी आर जी का मैग्नीट्यूड वी आर जी, फिर कॉस, एक्स कंपोनेंट है तो एंगल किसके साथ का, वाई के साथ, थीटा तो एक्स के साथ है, 90 माइनस थीटा। और यह किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो थर्ड का एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी, तो आगे क्या लगाएंगे, माइनस। तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, माइनस वी आर जी कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस वी आर जी कॉस 90 माइनस थीटा को अब लिख लिया कीजिए क्या, साइन थीटा। फिर किसका एक्स कंपोनेंट, वी आर का। वी आर आपको डायग्राम में दिख रहा है पूरा का पूरा किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और कंपोनेंट कौन सा लेना है, एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 0, और माइनस वी जी तो ऑलरेडी किधर है, पॉजिटिव एक्स, वी जी किधर है, पॉजिटिव एक्स आप दिखाए हो, तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड है वही उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गर्ल 4 है, क्या है, डायरेक्ट डाले 4 माइनस माइनस। यहाँ से पहला इक्वेशन आया कि वी आर जी
साइन थीटा वी आर जी कितना के इक्वल, इक्वेशन कितना 1। अब टेकिंग y कंपोनेंट किसका, ऑफ इक्वेशन 1, वी आर जी का y बताइए, माइनस वी आर जी कॉस थीटा माइनस, अरे बाप रे, गलत लिखे थे तो आप यह बात जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यह सब हम समझाएंगे और जब तक आप लिखिएगा तब तक इसको मिटाएंगे, आप भागेंगे हम जान बचा करके, हम यहीं रहेंगे और एक एक जब तक आप नोट ना कर ले, देख ना कर ले, तब तक हम यहीं प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है क्या। तो इससे पहले भी बताया गया है कि जब टीचर इधर एक्सप्लेन करे तो अपना माथा नीचे नहीं डालिए, पढ़ाई सीखने का तरीका सीखिए। देखने रहे इधर, शुभम क्या हो गया तुमको, ध्यान दे इधर, बाद में पानी पीना है, जब बैठेंगे तो नोट करते समय पीना है। अब वी आर जी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, वाई, वाई भी नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट का, तो माइनस वी आर जी, और वाई के साथ थीटा बनाया है तो उधर कॉस थीटा ही हो जाएगा कि नहीं। अब किसका वाई, वी आर, रेन तो ऑलरेडी किधर है वाई में, और वाई में पॉजिटिव वाई की नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई, तो नेगेटिव वाई में माइनस रेन कितना था 8, और गर्ल तो है एक्स में, कंपोनेंट क्या लेना है वाई, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस कैंसिल, सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया वी आर जी कॉस थीटा, वी आर जी कितना के इक्वल 8 के इक्वल, इक्वेशन क्या बोलिए सेकेंड, या तो 1 में 2 से, या तो इक्वेशन नहीं ना ना, इसको तो 1 बोल चुके हैं तो इसको 2 बोले, और इसको क्या बोले 3, या तो 2 में नहीं तो 3 से में क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए, चूँकि आपको वी आर जी का वैल्यू पता है नहीं है, तो यहाँ भी वी आर जी और यहाँ भी डिवाइड करते ही वह अननोन टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम 2/3 ही करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 करे, डायरेक्ट देखिए तो वी आर जी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा 4/8 कितना 1/2, तो थीटा कितना है tan इनवर्स हाफ, और डायग्राम में बता रहा है कि यह थीटा आप किसके साथ लिए हो, मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ विथ वर्टिकल, और हॉरिजेंटल लेंगे तो हाफ है, तो वह क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, यह तो नोट कर चुके थे ना। चलिए जिनका नहीं हुआ यह भी नोट कीजिए, क्वेश्चन हो गया नोट सब लोगों का। चलिए एक छोटा सा बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। यह यदि एक्स एक्सिस बोले और इसको वाई एक्सिस और इधर वेक्टर ए बोले, तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कितना है और वाई कितना है ए, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट इसलिए 0 क्योंकि यह एक्स एक्सिस वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो यदि आप कंपोनेंट का जो जनरल फार्मूला है, पहले मैग्नीट्यूड फिर कॉस और फिर एंगल, तो मैग्नीट्यूड ए लेते फिर कॉस लेते, और एक्स के साथ का एंगल कितना 90, कॉस 90 0 पूरे को 0 कर देता कि नहीं। अब यही चीज़ थोड़ा ऐसा कर ले, इस लाइन को ए बी बोले, क्या बोले, और एक वेक्टर है वेक्टर ए, इसको हम बोल ले ए डैश बी डैश, वेक्टर ए किस लाइन के लॉन्ग है ए डैश बी डैश के लाइन के लॉन्ग है, या 90 हम बोल लेते हैं। तो वेक्टर ए का इस लाइन ए डैश बी डैश लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना है ए, और इसी वेक्टर ए का ए बी के लॉन्ग कंपोनेंट कितना है 0 होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर ए पूरा का पूरा किस पे है ए डैश बी डैश लाइन पे, और कंपोनेंट यदि उधर ही पूछा जाए तो जो भी मैग्नीट्यूड है पूरा हो जाएगा ए, और इस एक्सिस से 90 डिग्री बनाने वाला कोई भी एक्सिस है उधर ए का जब कंपोनेंट लीजिएगा तो कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा, क्लियर हुआ ना। चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन डील किया है रिलेटिव में, उसमें रिलेटिव एक ही रहता था, रिलेटिव वेलोसिटी एक ही रहता था। यहाँ से जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें अब अगले 2-3 क्वेश्चन में एक से ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी, एक से ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी। आप यदि स्टेशनरी बस से बगल के बिजली के पोल को ऑब्जर्व कर रहे हैं
तो स्टेशनरी बस से जो इलेक्ट्रिक के पोल के आप वेलोसिटी ऑब्जर्व हुआ हुआ है एक्चुअल होगा या रिलेटिव होगा। और यदि आपका बस 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करे फिर जो इलेक्ट्रिक पोल का वेलोसिटी होगा वह, और वही बस अब 20 से चलना शुरू करे तब जो ऑब्जर्व कीजिएगा तो वह रिलेटिव ही होगा। तो एक 10 का रिलेटिव और एक 20 का रिलेटिव, और दोनों रिलेटिव का वैल्यू सेम होगा क्या? नहीं होगा। या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए नहीं आना चाहिए। यदि बस उसी डायरेक्शन में जाए पहले 10 से, तो इलेक्ट्रिक पोल 10 से बस के अपोजिट, और जब आपका बस 20 से उसी डायरेक्शन में यदि ज़्यादा रहे तो पोल 20 से अपोजिट, हाँ या ना? तो एक से ज़्यादा जब रिलेटिव इन्वॉल्व हो जाए किसी क्वेश्चन में तो उसको कैसे करते हैं यह आपको एक क्वेश्चन के द्वारा बताया जाएगा। बाद में होमवर्क में आपको बाकी क्वेश्चन भेजा जाएगा, देख करके उसको खुद से करना होगा। सब जगह तरीका एक ही रहेगा। यह किसके लिए, किस टाइप के क्वेश्चन के लिए? जहाँ एक से ज़्यादा या दो रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, अपने आप में यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन तरीका देखना शुरू कीजिए। A man while walking on a horizontal road with a velocity of 10 km per hour observes the rains to be falling vertically downward। आदमी ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और आदमी चलता हुआ ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है कि रुक करके चलता हुआ। अ मैन वाइल वॉकिंग हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली मूव करते हुए ऐसा ऑब्जर्व किया। इसका मतलब आदमी जो कुछ भी ऑब्जर्व किया कि रेन वर्टिकली डाउनफॉल कर रहा है, वो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी या रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि चलते हुए। तो पहले आप किसके वेलोसिटी को दिखाइए, मैन के, आदमी को कैसे? वेक्टर vm वेलोसिटी ऑफ मैन, वैल्यू दे रखा है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको रेन क्या दिखा, वर्टिकली। क्या लिखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि यह एक्चुअल नहीं है, क्या है, रिलेटिव है या नहीं है? इसका मतलब है कि जब आदमी स्टेशनरी रहा होता कभी यहाँ पर, तब रेन उसको वर्टिकल ना दिख करके लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, राइट की तरफ कहीं इधर रहना होता, तब जा करके जब अपने स्पीड को 0 से क्या किया, बढ़ा के 10 किया, तो रेन किधर आएगा, आदमी की तरफ। जब भी स्पीड बढ़े तो रेन किधर आएगा, आदमी की तरफ। तो एक्चुअल वेलोसिटी जब स्टेशनरी रहता तो रेन को इधर जाना होता, और स्टेशनरी कंडीशन में जो रेन का वेलोसिटी रहेगा वह एक्चुअल या रिलेटिव, एक्चुअल। तो एक्चुअल को कहीं यहाँ पर आप दिखा लीजिए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। और ऐसा दिखाने से काम नहीं चलेगा जब तक इसका आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल के साथ एंगल, जब तक डायरेक्शन नहीं दिखाइएगा तब तक ऐसे दिखाने का कोई खास मीनिंग नहीं है। तो डायरेक्शन किसके साथ ले ले, हॉरिजेंटल के साथ ले लें। हॉरिजेंटल से कितना बनाता हुआ, थीटा बनाता हुआ कि नहीं। रिलेटिव का इक्वेशन लिख लीजिए, किसका इक्वेशन, बोलिए क्या लिखें, वेक्टर VRM। जब भी रिलेटिव का इक्वेशन लिख लीजिए तो पहले वेक्टर फॉर्म, और बाद में जरूरत हो तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड। क्या लिखेंगे, वेक्टर VR माइनस, आगे फिर इसको क्या करेंगे यह बताते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आवर, कौन अपना स्पीड बढ़ा रहा है, मैन। तो मैन पहले हॉरिजेंटल चल रहा था, अब हॉरिजेंटल ही चलेगा, खाली स्पीड के वैल्यू को बढ़ाएगा। तो फिर से दिखा लीजिए, जितना बड़ा एरो दिए हैं उसका लगभग 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मैन। इस बार कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो यदि यह 10 से चला था तो रेन वर्टिकल था, 20 से भी इसको वर्टिकल ही दिखेगा क्या। स्पीड बढ़ाया है तो यह क्या करेगा, आदमी के और नज़दीक। देन द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू स्ट्राइक हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम। तो पहले कौन सा लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वर्टिकल लाइन। कौन सा ड्रॉ कर लीजिए, वर्टिकल लाइन। और इस वर्टिकल से अब रेन कितना, 45, वह 45 लेफ्ट की तरफ या 45 राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। स्पीड बढ़ाया तो रेन आदमी की तरफ आएगा, जिधर से आदमी आ रहा है उधर ही भागेगा। इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ
रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ही बोलेंगे क्योंकि चलते हुए आदमी को दिखा है। और यह एंगल कितना 45 डिग्री, हाँ या ना। यहाँ भी रिलेटिव का इक्वेशन लिखिए। किसका इक्वेशन? रिलेटिव का। और एक चीज़ और बताइए कि रेन का एक्चुअल वेलोसिटी, रेन का हॉरिजेंटल से कितना थीटा पे, तो एक्चुअल वहाँ पर भी हॉरिजेंटल से थीटा रहेगा या वहाँ का बदल जाएगा? एक्चुअल हमेशा एक्चुअल ही रहता है। आपका बस 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, 20 से या 30 मीटर पर सेकेंड से। एक्चुअल में यदि इलेक्ट्रिक पोल स्टेशनरी है तो वह एक्चुअल हमेशा क्या रहेगा? उसको आपके बस के स्पीड से एक्चुअल को लेना देना, किसको लेना देना है? रिलेटिव को। तो एक्चुअल यदि पहले हॉरिजेंटल से थीटा तो अभी भी हॉरिजेंटल से थीटा। तो यहाँ पर आप दिखाइए किसको? वी आर को हॉरिजेंटल से कितना बनाता हुआ? थीटा बनाता हुआ। यहाँ भी रिलेटिव का इक्वेशन लिखिए। क्या लिखिएगा? हाँ, वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर, हाँ या ना। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं और इसको इक्वेशन। इसका मतलब जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाए तो दो डायग्राम ड्रॉ करना होगा। एक पहला रिलेटिव के लिए, दूसरा एक्चुअल। कुछ एज्यूम कर लीजिए, एक्चुअल कभी भी चेंज, ठीक है क्या? लेकिन रिलेटिव दोनों बार चेंज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और दोनों बार रिलेटिव का इक्वेशन लिख लीजिए, दोनों बार रिलेटिव का। अब जरा देखिए, इक्वेशन 1 का वी आर एम और इक्वेशन 2 का वी आर एम दोनों सेम या अलग अलग? अलग अलग। रिलेटिव क्या होगा? बदल जाएगा दोनों बार का, कि नहीं बदलेगा? इक्वेशन 1 का वी आर और वी एम, इक्वेशन 1 का वी आर और इक्वेशन 2 का वी आर और वी एम, या दोनों एक जो है वही रहेगा या बदल जाएगा? एक बदलेगा केवल, वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ यहाँ के लिए 10 था और यहाँ के लिए अभी एम क्या है? 20 है, यही ना बदलेगा। लेकिन वी आर सेम रहेगा। वी आर क्या रहेगा? सेम रहेगा, कि नहीं रहेगा? जो यहाँ के लिए वी आर एक्चुअल है रेन का, वही वहाँ रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? तो इसका इस वी एम जो बदल रहा है उसका तो वैल्यू दे रखा है, एक जगह 10 और एक जगह, यह तो दोनों जगह सेम ही रहना है। वी आर बदल कौन रहा है? यह वी आर एम और वह वी आर एम। तो हम लोग क्या करें, किसी भी तरीके से यहाँ के वी आर एम को रखे कि हटा ले? इस इक्वेशन का वी आर एम और उस इक्वेशन का वी आर एम, दोनों वी आर एम अलग अलग है। तो आप क्या चाहिएगा कि वह दोनों वी आर एम वाला टर्म रहे या दोनों वी आर एम एलिमिनेट हो जाए, हट जाए? रहेगा। तो यह रहेगा एक अननोन, यह दूसरा अननोन, यह नोन है तो दो अननोन। यह रहेगा तो कितना अननोन अभी तक? 3, 4 नहीं, 3 ही। यह भी आर और यह भी आर। अननोन कितना? इक्वेशन कितना? 2। तीसरा इक्वेशन लाने का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास? तो आप क्या करना चाहिएगा? वी आर एम को एलिमिनेट कर दिया जाए किसी भी तरीके से। वी आर एम को क्या किया जाए? खत्म किया जाए। तो अब कौन बचा? वी आर और उधर भी वी आर और वी एम। दोनों जगह का वी एम पता है, वी आर मिलने का चांस रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। आपको लगा ऐसा होगा कि सर डायरेक्ट वी आर मिल जाएगा एक ही जगह से, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि वी आर के साथ दो अननोन है। एक तो वी आर का मैग्नीट्यूड भी अननोन है और डायरेक्शन भी। तो दो इक्वेशन तो जाना ही होगा, जाना होगा या नहीं? लेकिन यदि दोनों जगह वी आर एम आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तब सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? अब अपना अगला एम यह होगा कि यहाँ से भी वी आर एम हटवा ले और वहाँ से भी। देखिए जरा वी आर एम को, यह वी आर एम किधर दिख रहा है? एक्सिस के हिसाब से बताइए। नेगेटिव वाई एक्सिस किधर है? तो इस वाले इक्वेशन का हम लोग कौन सा कंपोनेंट ले ले कि यह वी आर एम हट जाए? एक्स कंपोनेंट। वी आर एम किधर है? वाई पे, और इसको हटाना है। तो इस इक्वेशन का कौन सा कंपोनेंट ले लीजिए? एक्स कंपोनेंट ले लीजिए कि नहीं?
और जरा देखिए यहाँ पर वी आर एम ना कम्प्लीटली एक्स में है ना कम्प्लीटली, तो इस इक्वेशन का यदि एक्स कंपोनेंट लेंगे तो वी आर एम रहेगा कि हट जाएगा? रहेगा। और वाई भी लेंगे तो रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन उसको तो हटाना है उसको तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम लोग अपने मन से, और वह एक्सिस वी आर एम के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए? 90 डिग्री। और इस वी आर एम का यदि उस एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट ले ले तो वह कंपोनेंट क्या आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वी आर एम उस एक्सिस से कितना बना रहा है? 90। तो वी आर एम का उधर कंपोनेंट वी आर एम कॉस 90 जीरो हो जाएगा, होगा या नहीं? तो हम लोग अंदाज से एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं और वह एक्सिस इस वी आर एम पे क्या दिखना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो उसको हम अलग कलर से दिखा ले, तो यहाँ से 90 बनाता हुआ जो लाइन ड्रॉ करेंगे, यह मोटा मोटी ऐसा, यहाँ से यहाँ का एंगल कितना दिख रहा है? 90 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिंबल से दिखा दे 90। ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और भी हो सकता है कि सर जब आप अंदाज से 90 लिए हैं तो यह जो 90 वाला लाइन है यह इस एक्स एक्सिस और वी आर के बीच से भी पास कर सकता था, या वी आर के नीचे से भी तो जाना चाहिए था, या थोड़ा ऐसे भी तो जाता और अंदाज से 90 लेते। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, यह लाइन यहाँ पे इसका पोजीशनिंग रहे या यहाँ पे ऐसा पोजीशनिंग रहे, उससे आंसर को कुछ लेना देना नहीं है। आइए, और इस लाइन का नाम हम लोग अब बोल लेते हैं ए बी। तो यहाँ से वी आर एम हटाने के लिए इस वी आर एम का कंपोनेंट किस एक्सिस की तरफ ले ले? ए बी एक्सिस की तरफ। किसकी तरफ? ए बी की तरफ। तो वी आर एम का ए बी की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो वहाँ से भी वी आर एम हट गया, यहाँ से भी वी आर एम। अब जैसे ही हट गया तो उसके बाद यहाँ से एक इक्वेशन और यहाँ से भी, यहाँ वाला को 3 बोलिए, यहाँ वाले को 4, और 3 और 4 को आपस में सॉल्व कीजिए, आंसर तक पहुँचिएगा। ठीक है क्या? वहाँ से आपका वी आर का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, वी आर का, और वी आर का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड दिया और डायरेक्शन भी दिया है, तो दोनों ही निकालना होगा। आते हैं टेकिंग इक्वेशन 1 का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन 1। टेकिंग इक्वेशन 1, एलएचएस में क्या है? वी आर एम, जो कि वाई की तरफ है। एक्स कंपोनेंट कितना? 0। वी आर एम तो होता है वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी एम। तो अब वेक्टर वी आर का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर वी आर का एक्स कंपोनेंट, वी आर एक्स के साथ थीटा बनाया है, वी आर एक्स के साथ, और किस क्वाड्रेंट में दिखाए हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। तो वह हो जाएगा वी आर कॉस थीटा, वी आर कॉस थीटा माइनस वी एम। वी एम मैन किधर है? एक्स की तरफ ही, और वैल्यू पहली बार में कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से कितना? 10 माइनस 10 इधर आया, तो आपका वी आर कॉस थीटा कितना के इक्वल? 10। और इस वी आर का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, बाद में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 बोल लीजिए। अब टेकिंग ना एक्स ना वाई, अब हम इक्वेशन सेकेंड में जा रहे हैं। इक्वेशन सेकेंड में टेकिंग कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन 2। किसका कंपोनेंट ले रहा हो? इक्वेशन एलोंग एक्सिस, हाँ एलोंग एक्सिस ए बी। तो इक्वेशन 2 में एलएचएस में क्या है? वी आर एम, और उसका कंपोनेंट किधर की तरफ लेना है? ए बी की तरफ। ए बी उससे कितना बना रहा है? तो उसका ए बी के एलोंग कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू वी आर। क्या है? वी आर। वी आर का एक्स कंपोनेंट, वी आर का एक्स कंपोनेंट फिर से वी आर कॉस थीटा। अरे बाबा, जब आप वी आर का एक्स कंपोनेंट ले रहे हो तो वी आर का ना एक्स के साथ एंगल लोगे। अब बीच से कितना लाइन पास किया है उसे कोई लेना देना है क्या? वी आर एक्स से कितना बना रहा है? थीटा। तो मैग्नीट्यूड वी आर का फिर कॉस, और वी आर का एक्स कंपोनेंट नहीं है यार, ए बी के, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स कंपोनेंट नहीं लेना है। कौन सा कंपोनेंट लेना है? किधर की तरफ? ए बी की तरफ। तो आपको चेक करना होगा वी आर का ए बी के साथ
कितना एंगल है वी आर का ए बी के साथ एंगल है कि नहीं, तो वह भी इजीली चेक हो जाएगा। जरा देखिए यह एंगल कितना है 45 है कि नहीं है, और यह लाइन इस येलो वाला के साथ 90 और यह 45 है, इसका मतलब यह एंगल कितना होना होगा 45, तब ना यह 45 और यह 45 मिल करके यहाँ से यहाँ 90 होगा या नहीं होगा। और देखिए यहाँ से यहाँ तक मिल करके कितना है 90 है, और यहाँ से यहाँ कितना 45 और यह कितना यह पूरा थीटा है या क्या है थीटा है। तो हो तो गया आराम से यार, यह यहाँ से यहाँ थीटा और यहाँ से यहाँ 45, तो यह छोटा वाला एंगल कितना बड़ा माइनस छोटा 45 माइनस थीटा 45 माइनस, तो इस एंगल को आप दिखा लीजिए 45 डिग्री माइनस कि नहीं। और यदि इस एंगल को थोड़ा नीचे ले लेते तो उस समय थीटा क्या हो जाता बड़ा, अब 45 क्या हो जाता छोटा, तो 45 माइनस थीटा ना करके थीटा माइनस 45 होता। और चूंकि कंपोनेंट में हम लोग कॉस यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड उसके बाद कॉस, तो कॉस का माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस का माइनस थीटा होता है, इसका मतलब कॉस का 45 माइनस थीटा चाहे थीटा माइनस, दोनों का वैल्यू सेम होगा। यदि थीटा माइनस 45 है तो उसमें से माइनस क्या कर लीजिए कॉमन, तो क्या लिखिएगा कॉस माइनस 45 माइनस थीटा, इसको पढ़िएगा कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, तो सीधा क्या आ जाएगा कॉस 45 माइनस थीटा। समझ पाए क्या, इसलिए आपको बोला गया था कि येलो वाला लाइन यहाँ से पास करे वी आर के ऊपर से चाहे वी आर के नीचे से, उसे लेना देना नहीं रहेगा। तो वी आर एम का तो ए बी के लॉन्ग कंपोनेंट 0 हो गया। अब किसका कंपोनेंट लेना है वी आर का, वी आर का इसके साथ एंगल कितना है 45 माइनस थीटा, तो कंपोनेंट आ जाएगा वी आर कॉस 45 माइनस थीटा, वी आर कॉस माइनस वी एम, देखिए जरा यह वी एम कहाँ गया, वी एम यहाँ है या तो 20 दे रखा है, नहीं एक्स कंपोनेंट लेना है ना बाबा, तो इसका आप किसके साथ एंगल एक्स कंपोनेंट नहीं लेना है ए बी के अलोंग, तो इसका आप किसके साथ एंगल ए बी के साथ एंगल, किसके साथ एंगल, जरा देखिए यह 45 तो यह एंगल, और यहाँ से यहाँ पूरा 90 क्योंकि आपने 90 ड्रॉ ही किया है वी आर एम पे, और नीचे 45 है तो ऊपर भी, तो यह एंगल कितना, इसका मतलब यह वी एम ए बी के साथ कितना बनाया, और वी एम का मैग्नीट्यूड है 20, तो 20 कॉस, या तो वी एम कॉस 45 और वैल्यू रखने पर वी एम का 20 कॉस, तो माइनस 20 कॉस, देखिए कॉस 45 होता है 1 बाई, तो 20 बाई रूट 2 को आप लिखिएगा 10 रूट 2, 20 बाई रूट 2 को, और यह निगेटिव इधर आ करके, तो पहले इसको यदि लिख ले तो यह आ जाएगा वी आर कॉस डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 10, किस यूनिट में किलोमीटर पर आवर, इक्वेशन क्या बोल लीजिए, देखिए नॉन अननोन वी आर और थीटा अननोन, यहाँ भी वी आर और थीटा दो अननोन है, तो इक्वेशन भी कितना है 2 है कि नहीं। आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और तो पहले हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन चाहे इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से क्या कर ले डिवाइड कर ले, ताकि यहाँ का वी आर और यहाँ का वी आर, तो अब अननोन केवल थीटा बचेगा, अननोन केवल थीटा और थीटा, तो एक ही अननोन रहा, आएगा या नहीं आएगा, तो इक्वेशन 3 में भी 4 से कर सकते थे, क्योंकि यह बड़ा टर्म है इसलिए इसको ऊपर ही रख लेते हैं, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, ऊपर में क्या लिखा जाएगा कॉस डिवाइडेड बाई 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई कितना रूट 2, इसको फॉर्मूला के टर्म में क्या बोलेंगे कॉस
ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। साइन थीटा बिल्कुल नहीं, यहाँ 90 डिग्री रहता तब होता है। उसको क्या पढ़िएगा कॉस, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला में क्या आएगा प्लस, और प्लस रहता तो माइनस। तो कहीं हम एक जगह लिख देते हैं यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू, हाँ, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ पर माइनस के बदले प्लस, तो यहाँ प्लस के बदले माइनस होता है कि नहीं होता है। चलिए तो इसको कॉस ए माइनस बी, ए कितना 45 और बी कितना थीटा, तो जब ब्रेक करेंगे तो कॉस ए मतलब कॉस 45 कॉस बी और प्लस साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना के इक्वल। देखिए जरा साइन कॉस 45 भी 1/√2 और साइन 45 भी दोनों जगह से 1/√2, और वह √2 इधर जाके मल्टीप्लाई 1 के बाई में √2 है, 1 के √2 नहीं है ऊपर। यदि यहाँ √2 यहाँ भी यह √2 होता तो इस √2 को कॉमन लेकर के इस √2 से कैंसिल, √2 नहीं है क्या है 1/, तो वो 1 के बाई में √2 है, वह बाई वाला इधर जाके क्या बचेगा प्लस बाई कितना के इक्वल 2 के इक्वल है ना। यहाँ से अब आगे बढ़ने का दो तरीका, या तो कॉस बाई कॉस को 1 कीजिए और प्लस साइन बाई कॉस को tan कीजिए इक्वल्स टू 2, और इस 1 को उधर ले जाकर माइनस कीजिए। दूसरा तरीका कि कॉस को उधर ले जा करके मल्टीप्लाई और इस कॉस को उधर जाके माइनस कीजिए, दोनों जगह से एक ही चीज रहेगा। तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर लें तो 1 प्लस tan थीटा कितना, और जब भी tan थीटा 1 तो थीटा कितना 45 डिग्री। अननोन थीटा आ गया क्या, इस थीटा को उठा करके कहाँ डालिए 3 में या 4 में, 3 में। आप 4 में भी डालिएगा फिर भी काम होगा। जैसे ही दो अननोन में से एक आ गया तो उसको इक्वेशन इसमें डालिए चाहे इसमें डालिए, लेकिन यह लंबा नहीं थोड़ा दिख रहा है, ठीक है क्या, चाहे यही आसान रहेगा। सही बोले हो। जैसे ही यहाँ थीटा कितना डालोगे तो कॉस कितना डिग्री 1 हो जाएगा, वी आर का वैल्यू रेडीमेड कितना 10 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से भी हो ही जाता। कॉस कितना 45 1/√2 वी आर के लिए √2 उधर कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन वी आर कॉस 0 डिग्री कितना के इक्वल वी आर कॉस 45 माइनस थीटा भी कितना 45 थीटा भी कितना 45 माइनस 45 0 डिग्री कितना के इक्वल, क्या लिखेंगे समझ पाए क्या, निपटाइए।